जय जय श्री राधे। अरे यही बोल दिया करो कि कथा कथा पर ही तो चल रही थी। बोली राधा बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। गर्गाचार्य भगवान श्री कृष्ण का नाम कलश संस्कार कर रहे हैं। गर्गाचार्य कहने लगे कि मुझे क्या हुआ था। मैया बोली, अरे बाबा आपकी आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया और पता नहीं आपको क्या हो गया। बाबा बोले, अरे भैया हम सोच रहे थे कि इस पुत्र का नाम क्या रखा जाए। गर्गाचार्य ने देखा कि जो रोहिणी की गोद में जो बालक बैठा है ये तो मेरे परम पिता परमात्मा है, मेरे गोविंद है, ये तो मेरे भगवान है। लेकिन जैसे गर्गाचार्य ने कहा, हे रोहिणी माता, आपकी गोद में जो बालक है वो तो साक्षात जैसे है कहने वाले थे ये तो साक्षात भगवान है, लेकिन इतना ही कहा ये तो साक्षात, तब तक भगवान ने इशारा कर दिया, हे गर्गाचार्य जी आप यहाँ पर मत बताइए कि ये साक्षात भगवान है, क्योंकि यदि माता यशोदा को पता चला कि ये तो भगवान है तो आप तो जानते हैं भगवान की कैसे पूजा की जाती है। अलमारी में बिठा देते हैं, 2 अगरबत्ती शाम को, 2 सुबह, बस आप तो जानते हैं कैसे पूजा की जाती है। और महाराज मैं यहाँ पर माखन मिश्री खाने के लिए आया, तो फायदा यही है कि आप मुझे भगवान ना बताएं। तो इसीलिए गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये तो साक्षात गुणों का खजाना है और इसके नाम तो अनेक हैं। गर्गाचार्य ने कहा कि ये वसुदेव जी का पुत्र भी हो चुका है, इसीलिए इसका नाम वसुदेव होगा, मधुसूदन होगा, गोपाल होगा, गोविंद होगा। कितने नाम बताओ इसके, कई नाम है इसके। तो आज गर्गाचार्य ने दोनों पुत्रों का नाम का संस्कार किया है। नाम का संस्कार हुआ। आज मैया यशोदा भोजन बना करके लेकर आई है गर्गाचार्य के लिए। ऐसी भोजन बना करके लेकर आई है तो भगवान वहीं पर बैठे। आज गर्गाचार्य हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भोग लगा रहे। गर्गाचार्य कहने लगे, हे गोपाल, हे गोविंद, आप आओ और आकर के भोग लगाओ। भोजन भोग लगा रहे। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये, रामाणाम संभोगो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। जैसे भगवान ने सुना तो भगवान आए और आगे महाराज उनके सामने खीर रखी थी, आकर के भगवान बटुवट बटुवट चल करके आए और दोनों हाथ खीर में मार दिए। जैसे गर्गाचार्य ने देखा, गर्गाचार्य ने देखा और गर्गाचार्य बोले, अरे यशोदा, अरे ओ यशोदा, अरे देख तो सही तेरे लाला ने ये क्या कर दिया, देख तो सही आकर के कितना ढीठ है, कितना बदमाश है।
मैया यशोदा थोड़ी बड़ी आई, न जाने क्या हो गया। थोड़ी बड़ी आकर के देखा और बोली, अरे लाला ये तूने क्या कर दिया। बोली, बाबा जी मुझको क्षमा कर दो, ये लाला कुछ जाना है, वो कुछ क्षमा कर दो। दुर्गाचार्य ने कहा कि लाला तू यहाँ पर कैसे आए हो। भगवान बोले कि बाबा आपने ही तो बुलाया, जब ही तुम्हें आया और आपने हाथ जोड़ करके मुझे बुलाया, जब ही तुम्हें आया और आप पहले बुलाते हो और फिर भगाते हो, गुस्सा करते हो। दुर्गाचार्य बोले, अरे लाला मैंने तो भगवान को बुलाया, तो क्यों नहीं बुलाया। मैंने तो भगवान को बुलाया था, तुझे नहीं बुलाया था। भगवान बोले कि बाबा हम ही तो भगवान हैं। दुर्गाचार्य बोले, अच्छा तू भगवान है, बड़ा भगवान बने, मोड़ो भेवो आवे ने भगवान बने। लेकिन जैसे भगवान ने कहा कि बाबा आप मानो चाहे मत मानो, भगवान को नहीं। दुर्गाचार्य बोले, अच्छा तूने कौन सा काम किया भगवान को जो तू भगवान है। भगवान बोले, मैंने पूतना मारी, इसीलिए तो मैं भगवान हूँ। दुर्गाचार्य बोले कि भगवान के पास तो शस्त्र चक्र गदा सब कुछ होता है, तेरे पास क्या है, तेरे पास तो कुछ नहीं है। भगवान बोले, अच्छा बाबा अगर मेरे पास में सब चीजें होंगी तो आप भगवान मुझे मान लोगे। बोले, बिल्कुल मान लेंगे। आज जैसे ही गोविंद ने सुना तो गोविंद ने दुर्गाचार्य जी को अपना असली रूप दिखाया, विकराल रूप धारण कर लिया। दुर्गाचार्य जी की आंखें फटी की फटी रह गई। दुर्गाचार्य जी ने कहा, बस बस गोविंद मैं समझ गया, अब आप छोटे हो जाओ, नीचे हो जाओ, बस मैं समझ गया आप भगवान हैं। भगवान छोटे हो गए। आज दोनों मिलकर के भगवान और दुर्गाचार्य जी दोनों ने मिलकर के भोजन किया है। मैया यशोदा आई और मैया यशोदा ने देखा कि ये क्या है। अभी तो नंद बाबा, अभी तो दुर्गाचार्य जी चिल्लाने लगे थे और अब ये साथ में बैठ के भोजन कर रही है। मैया एकदम आश्चर्यचकित बन गई। दुर्गाचार्य नाम पर संस्कार करके चले गए हैं। ऐसी ऐसी लीला भगवान करते हैं। आज नंद बाबा यमुना स्नान करने गए। जब यमुना स्नान करके लौट के आ रहे थे तो मार्ग में नंद बाबा और वसुदेव जी का मिलना हुआ। जैसे नंद बाबा वसुदेव जी का मिलना हुआ है तो वसुदेव जी नंद बाबा को देख करके रोने लगे हैं। नंद बाबा कहते हैं कि मैंने सुना है आपके यहाँ जितने भी पुत्र हुए सभी दुष्ट कंस ने मार दिए, और मैंने सुना बाद में तो कन्या भी हुई, वो आकाश में चली गई, लेकिन आप चिंता मत करो, मेरे घर 2 बालक हैं और आप उन दोनों बालकों को अपने पुत्र मान लीजिए। वसुदेव जी तो नहीं कह सकते कि वो भी मेरे ही पुत्र हैं। नंद बाबा बोले, आप मेरे घर जो पुत्र हैं उनको आप पुत्र मान लीजिए। वसुदेव जी का नंद बाबा का मिलना हुआ है। आज लौट करके आए हैं, यमुना स्नान करके नंद बाबा लौट करके आए तो सीधे पूजा घर में उन्होंने प्रवेश किया है।
सीधे पूजा घर में प्रवेश किया। और जैसे ही पूजा करने के लिए गए हैं नंद बाबा, भगवान कन्हैया उनके पीछे पीछे घुटुवन घुटुवन चल करके पूजा घर में जाने लगे। नंद बाबा बोले, अरे लाला, अरे दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो, और बिना नहाए भीतर ना आया मैं। और मैं जय जय की पूजा कर रहा हूँ, तू भीतर मत आइयो। भगवान ने विचार किया, सबसे बड़े जय जय हम हैं, और हमसे बड़े जय जय कौन आएंगे? भगवान तो हम हैं। लेकिन बाबा ने डांट लगा दी, भगवान बाहर ही बैठे थे। आज नंद बाबा शालिग्राम जी को स्नान करा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। नंद बाबा ने शालिग्राम जी को पंचामृत में स्नान कराया, दही में, दूध में, शक्कर में स्नान कराया। स्नान कराने लगे। भगवान द्वार पर बैठे बैठे देखने लगे। बोले, ये शालिग्राम जी रोज पंचामृत में नहाने, रोज शक्कर में नहाने, बड़े मीठे हरे होंगे, उनके मुंह में पानी आने लगा, उनके मुंह में पानी आने लगा। नंद बाबा ने शालिग्राम जी को स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद आगे सामने सिंहासन पर शालिग्राम जी रखे हैं चौकी पर, और अपने मुख पर तौलिया डाल करके और भगवान का भजन करने बैठ गए, हाथ जोड़ करके, नेत्र बंद करके। आज भगवान घुटुवन घुटुवन चल करके पूजा घर में गए। जैसे पूजा घर में गए तो महाराज जैसे शालिग्राम जी को देखा, शालिग्राम जी को देखा और उनके मुंह में पानी आने लगा। वो विचार करने लगे, ये शालिग्राम जी बड़े मीठे हरे होंगे। और शालिग्राम जी को उठाया और उठा करके मुंह में नंद बाबा के बगल में पालथी मार करके और हाथ जोड़ करके बैठ गए। मुंह फूला हुआ है, हाथ जोड़ करके बैठे। नंद बाबा का भजन पूरा हुआ। नंद बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए वाले कृष्ण लाल की जय हो। नंद बाबा ने जैसे ही सामने देखा, नेत्र खुले, सामने देखा तो शालिग्राम जी गायब। शालिग्राम जी गायब हो गए। नंद बाबा ने तुलसी हटा करके देखी, फूल हटा करके देखे, लेकिन शालिग्राम जी वहां पर नहीं। इधर उधर देखा, अपने बगल में देखा, बाईं तरफ देखा, और जब दाईं तरफ देखा तो महाराज दूसरे भगत जी हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं, मुंह फूला हुआ है। जैसे नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा बोले, अरे लाला, तू पूजा घर में कैसे आ गया? बिना नहाए धोए मैंने तुझसे पहले ही मना करी, और फिर भी तू पूजा घर में आ गया। और तू बता, तू पूजा घर में कैसे आया? अब महाराज मुंह तो फूला हुआ है, बोले कैसे? नंद बाबा ने कही, बता तो सही, पूजा घर में कैसे आया? भगवान बोले, आवाज तो निकल नहीं रही। नंद बाबा बोले, अच्छा, पूजा घर में आए के और आवाज भी नहीं निकल रही, अच्छा बोल तो सही। फिर भगवान ने कहा, ओहो। नंद बाबा बोले, एक तो बिना नहाए धोए पूजा घर में अंदर आए गए, और कुछ बोले भी नहीं, और तेरा मुंह कैसे फूला हुआ है? फिर बोले,
नंद बाबा को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया और एक थप्पड़ लगाया और कपक से शालिग्राम जी बाहर निकल पड़े। तुरंत शालिग्राम जी बाहर निकल पड़े। नंद बाबा को क्रोध आया। नंद बाबा ने कहा, अरे यशोदा, अरे ओ यशोदा, अरे देख तो सही तेरा लाला कितना ढीठ है। एक तो ये बिना नहाए धोए मेरे पूजा घर में आएगा और आकर के जाने मेरे शालिग्राम जी को, मेरे भगवान को मुंह में धर लियो। यशोदा मैया एकदम डर गई। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। अरे क्या हुआ? बोले अरे देख तो सही तेरे लाला ने मेरे भगवान को खा लियो। यशोदा मैया लाला को लेकर के गई, लेकर के आ गई और यशोदा मैया बोली, बाबा क्षमा कर दो, छोटो सो है, कुछ जाने ना है और याने शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझी हुई थी या लिया मुंह में धर और आप इसको क्षमा कर दो। नंद बाबा ने फिर दोबारा से चौका लगाया, चौकी सजाई, फिर दोबारा से शालिग्राम जी को विराजमान किया। कहा, प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए, ये लाला छोटो सो है, कुछ जाने ना है। आज मैया यशोदा लाला को लेकर के आई है, लाला को स्नान कराया है। मैया यशोदा लाला से कहती है, लाला बिना नहाए धोए पूजा घर में नहाए जाए, अंदर नहाए जाए। आज मैया ने लाला को स्नान कराया है, कमर में करदनी बांधी है, चरणों में घुंघरू बंधे हैं, लाला का श्रृंगार किया है। और मैया यशोदा लाला को उंगली पकड़ करके चला रही है। जैसे उंगली पकड़ करके चलाने लगी तो भगवान तो ठुमक ठुमक करके नाचने लगे, ठुमक ठुमक करके जोर जोर से नाचने लगे। मैया यशोदा ने देखा, अरे भगवान ये मेरा लाला नाचने कब से सीख गए हो? आज मैया यशोदा कहने लगी, मैया यशोदा कहती है कि चम चम नाचे नाने ललकी पे जरिया बाजे रे, चम चम नाचे नाने ललकी पे जरिया बाजे रे, चम चम नाचे नाने ललकी पे जरिया देखिए जो मैया बैठी है, भगवान नाच रहे हैं, थोड़ा बहुत आप भी नाच लीजिए। भगवान नाच रहे हैं, आप भी नाच लीजिए। जो कोई भी मैया नाचना चाहती है वो नाच सकती है और बाकी सब बैठी है वो बड़े भाव से तालियों की सेवा करें। हरि बोल।
सभी उठाइए, पीछे वाली इधर इधर जो बैठे हैं सभी उठाइए, बिल्कुल सीधे सीधे और सीधे सीधे तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। What's up?
कहते हैं आज भगवान ने मिट्टी की लीला की है। आज भगवान खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे। मिट्टी के गोला बना बना करके खेलने लगे हैं। जब मिट्टी के गोले बना बना करके खेलने लगे तो महाराज खेलते ही खेलते भगवान ने एक मिट्टी का गोला लिया और मुंह में रख लिया। जैसे मुंह में रखा, ग्वाल वालों ने कहा, अच्छा लाला तूने मिट्टी खा ली, अब तो तेरी शिकायत मैया यशोदा से करेंगे। तूने मिट्टी खाई, मैया यशोदा के पास में जाएंगे और मैया यशोदा से कहेंगे कि मैया यशोदा आज लाला ने मिट्टी खाई, तेरी शिकायत करेंगे। आज सभी ग्वाल वाले कृष्ण को पकड़ करके मैया के पास में ले गए। बलराम जी को पता चला। बलराम जी ने कहा कि लाला आज तूने मिट्टी खाई और तूने मिट्टी क्यों खाई? अब तो मैया यशोदा से तेरी शिकायत हुई कि लाला ने आज मिट्टी खाई, मैं शिकायत करूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोले, अच्छा आप हमारी मैया से शिकायत करेंगे तो हम भी मैया से कह देंगे कि मैया ताऊ भैया भी भांग को गोला खा गए। हम भी मैया से कह देंगे। बलराम जी ने सोचा कि इसकी पिटाई तो बाद में होगी और पहले हमारे हो जाएगी, पहले हमारी हो जाएगी। बलराम जी बोले, ठीक है लाला मैं तेरी शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन ग्वाल वाला आज मैया के पास में लेकर के आए हैं नंद लाला को और मैया यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। मैया से शिकायत करिया के ग्वाल ने, मैया से शिकायत करिया के ग्वाल ने, आई माटी मैया तेरे नंदलाल ने, श्यामला माटी का डेला, श्यामला माटी का डेला। मैया से शिकायत करिया
मैया जैसे गायक करिया के द्वार में आई माता मैया तेरे तूने मिट्टी खाई। तुम्हारे सखा कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है। भगवान बोले नहीं भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले तुम्हारे सखा कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई है। लेकिन लाला बोले भैया तू विश्वास ना हो रहा होए तो मेरे मुख को खुलवा के देख ले। लेकिन मंगल बोलिया अरे लाला अब तो वो पेट में चली गई। लेकिन मैया सुना बोली लाला मुंह को खोल कर देखा मैं तेरे मुंह में देख लूंगी। थोड़ी बहुत कुछ चिपकी होगी मैं देख लूंगी। आज भगवान ने अपने मुख को जैसे ही खोला है संपूर्ण ब्रह्मांड आज कृष्ण के मुख में दिखाई देता है। 84 कोस का जो ब्रह्मंडल है सभी कृष्ण के मुख में दिखाई देता है। और मैया यशोदा नंद बाबा के द्वार पर मैया यशोदा कृष्ण का कान पकड़ करके उनको मुंह खुलवाने को कह रही है। ये सारा दृश्य कृष्ण के मुख में दिखाई देता है। सब कृष्ण के मुख में दिखाई देता है। मैया यशोदा एकदम आश्चर्यचकित रह गई। विचार करने लगी कि ये मेरा पुत्र ये मेरा लाला नहीं है, ये तो कोई भगवान है, ये मेरा लाला नहीं है। लेकिन तभी भगवान ने सोचा यदि मैया यशोदा को पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो अलमारी में बिठा देंगे। भगवान ने योग माया को आदेश कर दिया कि जो कुछ भी मैया यशोदा ने देखा है सबको भुला दे। मैया यशोदा सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई। मैया यशोदा बोली लाला मैंने तेरे मुख में कुछ देखा। लाला बोला ना भैया सपनों देखे हो अच्छू नहीं देखे। आज भैया यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कृष्ण ने कराया है। ऐसी ऐसी परमात्मा लीला करते हैं। आज सभी सखा मिलकर के बोले कि लाला तेरा नाम तो माखन चोर है, तेरा नाम तो माखन चोर है ही है। नाम तो पहले ही पड़ गया है तो हमें चोरी भी तो करनी चाहिए। आज भगवान चोरी करने गए हैं गोपी के यहाँ, गोपियों के यहाँ चोरी करने के लिए जाते हैं। आज सभी सखा मिलकर के एक गोपी के घर में चोरी करने के लिए गई। तो मैया जो गोपी है वो क्या करती है कि अपनी मटकियों को छीके पर टांग देती है। छीका जानती है भैया? छीका जानती है? एक रस्सी उसमें बांध देते हैं और उस पर मटकी को टांग देते हैं। ऐसे ही गोपियां, ब्रज की गोपियां मटकियों को, माखन की जो मटकी होती है उनको छीके पर टांग देती है। आज भगवान एक गोपी के घर गए हैं। उस गोपी के घर कोई नहीं था। पीछे के दरवाजे से कूद करके गोपी के घर में घुस गए। पूरी ग्वाल मंडली गोपी के घर में घुस गई। महाराज मटकी तो ऊंची होती है,
मटकी ऊंची थी तो भगवान ने कहा कि भैया आप ऐसा करो, आप नीचे खड़े हो जाओ, मैं आपके ऊपर चढ़ करके और माखन उतार लेंगे। सभी महाराज एक के ऊपर एक के ऊपर एक, भगवान सबसे ऊंचे चढ़ गए, सबसे ऊपर चढ़ गए भगवान। मटकी को पकड़ लिया, उसमें से माखन निकाला, माखन निकाल करके और नीचे वाले सखा को दिया और कहा कि ये लो, इस माखन को सबसे नीचे वाले सखा को दे दो, क्योंकि हम सभी का भार उसी के ऊपर तो है। इस माखन को सबसे नीचे वाले को दे दो। उसने माखन दिया और माखन ले करके जैसे ही उस सखा के पास में पहुंचा तो पता नहीं उसको एलर्जी थी क्या था, जैसे उसके पास में माखन पहुंचा उसे जोर से चीख आई और चीख आते पूरी ग्वाल मंडली लुढ़क पड़क नीचे आ गई। भगवान उस मटकी से लटके रह गए, भगवान मटकी से लटके रह गए। इतने में गोपी आई, गोपी ने देखा, अच्छा लाला ये क्या हो रहा है? अब तो लाला तेरी मैया से शिकायत करूंगी। भगवान बोले गोपी पहले नीचे तो उतार ले, बाद में शिकायत कर दी हो। गोपी ने भगवान को नीचे उतारा, नीचे उतार करके बोली अब तो तेरी मैया से शिकायत करूंगी। जैसे महाराज हाथ पकड़ करके और मैया यशोदा के पास में लेकर के जा रही है, मैया यशोदा के पास में लेकर के जा रही है। इतना लंबा घूंघट मार दिया और खींच करके चलती हुई जा रही है मैया यशोदा के पास में, कहती जा रही है आज तो मेरे हाथों से बचने नहीं वाला है, आज तो तेरी शिकायत मैया यशोदा से करके ही रहूंगी। पकड़ करके ले जा रही है, लेकिन जैसे महाराज जाने लगी तो मार्ग में उनके सखा मिले, भगवान के सखा मिले। भगवान के सखा जब मिले उन्होंने पूछा कि लाला और ये गोपी तुम्हें कहाँ लेकर के जा रही है, कहाँ लेकर के जा रही है? भगवान ने कहा हे ग्वाल वालों, ये गोपी है ना मेरे साथ में विवाह करने के लिए जा रही है, तुम्हें करना है तो आ जाओ। सभी सभी महाराज मिल करके चल दिए उनके साथ। अब भगवान बोले गोपी से कि देख गोपी तू कितनी निष्ठुर है, तू कितनी कठोर है और तुझे पता है तू वहां से मेरे हाथ को पकड़ करके लेकर के आ रही है। और गोपी तू ऐसा कर, तू मेरे इस हाथ को छोड़ दे और दूसरे हाथ को पकड़ ले। दूसरे हाथ को पकड़ ले। वही पर महाराज उस गोपी के पति आ गए। जैसे पति आए तो भगवान ने क्या किया, अपना हाथ छुड़ा लिया, घूंघट को लंबा सा लगाई, अपना हाथ हटा लिया और उसी के पति का हाथ पकड़ा दिया। घूंघट को लगाई है, चली जा रही है खींच करके। लाला आज नहीं बचने वाला, आज तो बचने वाला नहीं है। मैया यशोदा के महल में पहुंची, जोर जोर से आवाज लगाने लगी, अरे ओ मैया यशोदा, अरे आकर तो देखो अपने लाला को। मैया यशोदा आई, मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और कहा कि गोपी क्या हुआ और तुम काहे का हल्ला मचा रही हो, हुआ क्या बताओ तो सही।
शिकायत करने लगी कि देखो तो सही अपने लाला को, मेरे घर में गया और माखन की चोरी करने लगो। साधना जी ये हमारा माला से स्वागत करती है। भगवान इनको सदा खुश बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे और इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। आज मैया से कहने लगी, देख मैया मेरे घर में आया और माखन की चोरी करने लगो। आज मैं इसे नंगे हाथों पकड़ करके लेकर के आई हूँ, पूछो इससे। मैया को देख करके हंसी आने लगी। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। मैया यशोदा को देख करके हंसी आने लगी। मैया यशोदा कहने लगी कि अरे बहन अपने घूंघट को ऊपर करके तो देख। हवलदारपुरा से लज्जाराम की पत्नी धर्म पत्नी ये हमारा माला से स्वागत करती है। भगवान इनको सदा खुश बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे और इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अब तो महाराज मैया यशोदा उस गोपी से कहती है, अरे गोपी अपने घूंघट को उठाकर तो देख, मेरा छोरा है कि तेरी सास को छोरा है। अपने घूंघट को उठाकर तो देख। महाराज गोपी ने अपने घूंघट को उठा करके देखा तो शर्म के मारे वहां से दौड़ी चली आई। गोपियों ने पूछा, अरे बहन क्या हुआ, तुम तो कृष्ण को पकड़ करके लेकर के गई थी, हुआ क्या? गोपी बोली, बहन अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे पति आ जाएंगे तब कुछ होगा। तो महाराज ऐसी लीला भगवान करते हैं, चोरी करने के लिए जाते हैं। और जब इन गोपियों के घर भगवान किसी दिन चोरी करने आते नहीं है तो ये गोपियां भगवान को बुलाती हैं। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, मन की प्यासी गुजरिया। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, मन की प्यासी गुजरिया। कोरी कोरी मटकी में कोरी
धरी गईयन को गोरी गोरी मटकी में धरी धरी गईयन को गोरी गोरी मटकी में धरी धरी गईयन को गोरी मटकी में धरी धरी गईयन को ताजो 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 कहिया जमाया गोपाल आनंद लाल दर्शन की राती गुजरिया दर्शन के प्यासी गुजरिया गोपियां बुलाती है भगवान को कोरी कोरी मटकिन में धरी धरी गईयन को ताजो 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 दहिया जमायो गोपाल आनंद लाल दर्शन की प्यासी गुजरिया सा। ये भगवान को बुलाती है, नाना प्रकार की लीलाएं गोविंद करते हैं। गोपियां देखने के लिए जिस दिन भगवान नहीं आते हैं देखने के लिए तरस जाती है। एक गोपी थी और उसने भगवान को देखा नहीं था, केवल नाम सुना था, देखा नहीं था। आज वो गोपी देखने के लिए भगवान को तरस रही है, देखने के लिए तरस रही है। गोपी विचार करने लगी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं भगवान के दर्शन कर सकूं। आज गोपी ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, मैं गाय के थिरक में गोबर डाल आऊं। गाय का थिरक जानती है भैया? जानती है? गाय का जो थिरक होता है वहाँ पर जो गाय होती है उनको बांधते हैं और उनका गोबर इकट्ठा करते हैं, उसको गाय का थिरक बोलते हैं। तो वो गोपी अपनी सास से कहती है कि सासू माँ जी, मैं गाय के थिरक में गोबर डाल आऊं। तो उसकी सास कहती है कि ठीक है बहू, तुम डाल आओ। वो गोपी अपने उस गाय के थिरक में गोबर डालने के लिए आई और उसने गोबर भर करके रख लिया। भर करके रख लिया। अब गोपी विचार करने लगी कि लाला आ रहा हो, गोविंद आ रहा हो। इधर उधर देखने लगी, वहीं से थोड़ी देर में भगवान उस गोपी को दिख गए। गोपी ने आवाज लगाई, अरे ओ लाला, अरे ओ लाला, इधर आ तो सही। भगवान गोपी के पास में गए
जैसी गोपी के पास में गए और गोपी बोली, लाला देख, मैं यहाँ पर गोबर डालने आई हूँ और तू ना ऐसा कर कि मुझे इस गोबर की हेल मेरे सिर पर रखवा दे, मुझे उठवा दे। भगवान बोले, अच्छा गोपी, तूने जब गोबर भरा था तो मुझे पूछ के भरा क्या? मैं किसी का काम नहीं करता हूँ, मैं उठाने वाला नहीं हूँ, मैं किसी का काम फ्री में नहीं करता हूँ। तो गोपी बोली, अच्छा लाला, तो तू बता तुझे क्या चाहिए, इसके बदले में क्या चाहिए? भगवान बोले, गोपी तुझे तो बताइए मुझे क्या पसंद है, तुझे तो बताइए। गोपी बोली, हाँ लाला मुझे पता है, तुझे मांगना चाहिए ना, चल ठीक है, और तू मुझे इस हेल को उठवा दे, मैं तुझे इसके बदले में माखन के लोना दूंगी, माखन दूंगी। भगवान बोले, चल ठीक है गोपी। भगवान ने उठवा दिया। अब तो गोपी उसे डाल करके आई, दोबारा आई और दोबारा से फिर गोबर भर लिया। भगवान बोली कि लाला, और इसको भी तू उठवा दे। भगवान बोले, अच्छा गोपी, और तू हमसे इतनी हेल उठवाएगी, इतना काम करवाएगी, और हमने पहले कभी इतना काम नहीं किया, हम नहीं उठवाएंगे। गोपी बोली, देख लाला, जितनी तू गोबर की हेल उठवावेगा ना, मैं उतने ही तुझे माखन के लौना दूंगी, लौना। भगवान बोले, चल ठीक है गोपी। अब तो महाराज भगवान हेल उठवाते गए, गोपी डाल करके आती है, फिर भर लेती है, फिर भगवान उठवा देते हैं, फिर डाल करके आ जाती है। अब तो महाराज गोपी बोली कि मैंने लाला के दर्शन तो कर लिए, लेकिन इनको छू करके और देखती हूँ, छूने में कैसे लगते हैं। अब गोपी ने कहा, देख लाला, तू मुझे गोबर की हेल उठवा रहा है, मैं डाल करके आ रही हूँ, लेकिन लाला हम दोनों में माखन सिंह के बेटा ये हमारा माला से स्वागत करते हैं। भगवान इनको सदा को सुनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे, परम पिता परमात्मा की इनके ऊपर कृपा रहे। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राम। अब गोपी बोली, देख लाला, हम दोनों में ना तो तू पढ़ो लिखो और ना मैं पढ़ी लिखी, हम दोनों में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम दोनों का हिसाब किताब कौन करेगा? भगवान बोले, हाँ गोपी, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, तो अब क्या करें? गोपी बोली, देख लाला, हम दोनों में एक भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं ऐसा करूंगी, तू मुझे जितनी गोबर की हेल उठवावेगा, मैं उतनी ही गोबर की टपकी तेरे मोड़े पर लगाती जाऊंगी, उतनी ही टपकी तेरे मोड़े पर मैं लगाती जाऊंगी, फिर आपस में दोनों मिलकर के किसी पढ़े लिखे के साथ में हिसाब किताब करवा लेंगे। भगवान बोले, हाँ गोपी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है। अब तो महाराज भगवान जितनी गोबर की हेल उठवाते गए, जैसी गोबर की हेल उठवाते हैं और उतनी टपकी भगवान के मुंह पर रख देती है। गोबर की हेल
लोटवाते गए, टपकी रख दी गई। गोबर की है लोटवाते गए, गोपी टपकी रखती गई। पूरा मुंह गोबर की टपकियों से भर गया। जब पूरा मुंह भर गया तो आज गोपी भगवान को बड़े हिसाब से देख रही है कि लाला, आज भगवान बोले कि देवी, हे गोपी, तुम ऐसे क्यों देख रही हो और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है? गोपी बोली, लाला तू लगी इतना मलूक रहे हो। भगवान बोले, अच्छा गोपी। भगवान बोले, गोपी रुक, अभी मैं आता हूँ, क्योंकि मेरी मैया कहती है कि लाला तुझे वो अच्छा लगता है ना तो मुझे बड़ा सुख होता है, बड़ा सुख मिलता है। तो गोपी तू यहीं पर रुक, मैं जरा अपनी मैया को दिखा करके आता हूँ। गोपी बोली, ठीक है। भगवान दौड़े दौड़े गए मैया के पास में, मैया को आवाज लगाई, अरे ओ मैया, अरे बाहर आकर तो देख। मैया निकल करके आई। मैया ने देखा कि लाला, ये तूने अपना भेष कैसे बना लिया है और ये गोबर की टपकी तूने अपने घोड़े पर काई काई थी। इधर आ, लाइन को साफ कर देती हूँ। भगवान बोले, अरे नहीं नहीं मैया, नहीं नहीं, अरे मैया ये तूने क्या कर दिया होता, मेरा तो सारा हिसाब किताब चौपट कर दिया होता। भैया बोली, लाला हिसाब किताब, ये काहे का हिसाब किताब है? भैया मुझे मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं हिसाब किताब करके लाता हूँ, गोपी के पास जाता हूँ। भगवान फिर दौड़े दौड़े गोपी के पास आ गए। भैया शोर ज्यादा करते हैं। बोलिए हरिलाल की जय जय श्री राधे। देखिए भैया, आपको एक बात बताऊं क्या? जोर से बोला करो, हाथ खड़ा करके बताओ, सभी बताओ, ऐसे करो। देखो मना कर रही है, मत बताओ, हम नहीं बता रहे, चलो बताएं। चलो ठीक है। बोली देवी हरिलाल की जय हो। जय जय श्री राधे। देखिए एक घर में एक नई नई बहू आई। नई नई बहू आई तो उसकी सासू माँ ने उसे कहा कि बहू, इस दही का मंथन कर लेना। मंथन जानती है भैया, आप तो करती होगी। तो सास ने कहा, अच्छा भैया आप एक बात बताओ, आज सास ससुर की सेवा कौन कौन करके आई है? अपने सास ससुर के चरण स्पर्श कौन करके आई है? कौन कौन छू के आई है चरणों को? हाथ खड़ा करके बताओ जो छू के आई है। कोई नहीं छू के आई? अच्छा, केवल 4 भैया छू के आई और कोई नहीं आई? धन्य है प्रभु। बोलिए हरिलाल की जय जय श्री राधे। देखिए जो सास थी उसने अपने बहू से कहा कि बहू इस दही का मंथन कर लेना। बहू ने कहा ठीक है माँ जी। अब तो वो दही का मंथन करने लगी। अब जब मैया मंथन करती है दही का तो उस मंथन को मंथन करते करते उसमें क्या निकल आता है? क्या निकल आता है? जोर से बोलो।
बैठी हैं जैसे हम तक टीवी देख रहे हैं। जोर से बोलो, क्या निकल आता है? मक्खन है। अब आई ना आवाज? मंथन करते करते उसमें मक्खन निकल आता है। तो वो बहू जो थी ना, वो दही का मंथन कर रही थी। मंथन करते करते उसमें क्या निकल आया? मक्खन निकल आया। जैसे ही मक्खन निकला तो उसने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ सासू माँ जी, अरे ओ सासू माँ जी, जल्दी आइए। सासू माँ जी जल्दी आइए, देखिए मटकी में मक्खन निकल आया। सास दौड़ी दौड़ी आई और उसने अपनी बहू पर इतना क्रोध किया, अरे अब आगे ना, तुझे इतना भी सहूर नहीं है? तुझे इतना भी सहूर नहीं है कि तू अपने ससुर का नाम ले रही है? तुझे शर्म नहीं आती अपने ससुर का नाम लेने में? तो बहू तो बेचारी नहीं आई थी, उसको क्या पता था कि मेरे ससुर का नाम मक्खन है। उसने कहा, ठीक है माँ जी, मुझे क्षमा कर दो। फिर वो चली गई। दूसरे दिन महाराज फिर दही का मंथन करने के लिए दे दिया। फिर दही का मंथन करने के लिए दे दिया। अब उस दही का मंथन करने लगी। मंथन करते करते उसमें मक्खन निकल आया। मक्खन निकल आया तो उसने जोर से आवाज लगाई। उसने विचार किया कि कल मैंने कहा था तो माँ जी ने बड़ा क्रोध किया। तो उस मटकी में मक्खन निकल आया। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ सासू माँ जी, अरे सासू माँ जी जल्दी आइए, अरे आइए तो सही, आकर देखिए तो सही, मटकी में पापा जी तैर रहे हैं। बोलिए जय हो, जय जय श्री राधे। तो महाराज किसी का नाम विधि से भी लिया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर किसी का नाम मक्खन तो नहीं है? किसी के पति का नाम मक्खन हो तो मैया बुरा मान जाए। देखिए अभी दानदाताओं की सूची को सुने। बोलिए भाई बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। और जिसकी राधे राधे ओ मेरे बाके बिहारी तो इतना बातरियों से हमारे बाबा ये नहीं समझे कि हमसे ना कह रहे, हम सबसे कह रहे हैं। सभी पांचाल में जितने भी भक्त बैठे हुए सभी ऊपर बात करेंगे, ऊपर हाथ करके। वो मेरे बाके बिहारी लाल हो लाल।
तेरे शीशत सोहे तेरे शीशत सोहे मुकट तेरे शीशत सोहे तेरे गल में रहती तेरे गल में रहती ना करियो नजर तो लग जाए नजर तो लग जाए तेरे माथे बिहारिया तेरे माथे बिहारिया कोई बिना ना करियो सजा नजर तो तेरी काली कमरिया तेरी काली कमरिया करे तेरी काली कमरिया तेरी काली कमरिया तेरे गलों में जलती मार हो तेरे गलों में जलती मार तो इतना ना करियो तेरे माथे बिहारिया तेरे माथे बिहारिया कोई तेरा ना करियो नजर तो लग जाए नजर तो लग जाए देखिए ना ताली बजा रही है ना गा रही है चुपचाप बैठे ताली भी नहीं बजा रही है भगवान ने तो सुंदर सुंदर हाथ दिए तो इनसे ताली बजाओ देखिए कहते भी है काली कोयलिया उजली हो जाए काली कोयलिया उजली हो जाए और जो ताली ना बजाए वह खुजली हो जाए जय मां और बताइए मुरलिया तेरी मुख के गज भुगराने
प्यारे नजर तोरे लग जाए वहाँ तो हमें सब कुछ याद रहता है, लेकिन यहाँ आकर के सब कुछ भूल जाते हैं। ध्यान से सुना करो। बोली बोल के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भगवान मैया यशोदा के पास में आए हैं। मैया यशोदा को अपना चेहरा दिखाया। मैया यशोदा बोली, लाला ये तूने क्या कर रखा है, और ला तेरे चेहरे को साफ कर देती हूँ। भगवान बोले नहीं नहीं मैया, ये तूने क्या कर दिया होता, और तूने तो मेरा सारा हिसाब किताब चौपट कर दिया होता। और भैया इससे मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं गोपी के पास जा रहा हूँ, अपना हिसाब किताब करना तो जरूरी है ना। दौड़े दौड़े फिर गोपी के पास में गए। अब गोपी से बोले, देख गोपी अब तू हमारा हिसाब किताब कर दे जल्दी से। गोपी बोली ठीक है लाला, अभी घर चल और मैं तेरा हिसाब किताब करती हूँ। गोपी भगवान को घर लेकर के गई। तो उस दिन का महाराज सोमवार था। सोमवार को पहले माताएं क्या करती थी कि जो मक्खन होता था ना, जो दही होता था, उसकी छाछ बना देती थी। तो महाराज उसकी सास ने उस दिन छाछ बना दी। गोपी अंदर गई। गोपी ने जाकर देखा तो गोपी का मुंह उदास और बाहर आई
भगवान ने देखा, क्या हुआ गोपी, और तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? गोपी बोली, देख लाला, आज मेरी सास ने छाछ बना करके रख दी है, और लाला मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरे को माखन के गोला नहीं दे पाऊंगी। भगवान बोले, अच्छा गोपी, आज हमने पहली बार इतनी मेहनत की, और आज पहली बार मेहनत की, उसका फल ना मिले। नहीं नहीं गोपी, हमें तो माखन के गोला चाहिए। तो गोपी कहने लगी कि लाला, मेरे घर छाछ रखी है, और तू छाछ से काम चला ले, तो मैं तेरे पास में छाछ लेकर के आऊंगा। भगवान बोले, चल ठीक है गोपी, आज मैंने पहली बार मेहनत की, और उस मेहनत का फल ना मिले तो क्या फायदा। चल ठीक है, हम छाछ से ही काम चला लेंगे। देखिए, आज गोपी बोली कि लाला, मैंने सुना है कि तू नाचता बहुत अच्छा है, नाचता बहुत अच्छा है। भगवान बोले, ए गोपी, तुझे क्या मतलब, हम चाहे कैसा भी नाचे, अच्छा नाचे या बुरा नाचे, तू तो पहले हमारा हिसाब किताब कर दे। तो गोपी बोली, देख लाला, जब तक तू हमें नाच करके नहीं दिखाएगा, और तब तक हम तुझको कुछ नहीं देंगे, पहले नाच के दिखा। भगवान बोला, चल गोपी, कोई बात नहीं, आज पहली बार मेहनत की, उसका फल ना मिले, ये तो करना ही पड़ेगा। तो आज भगवान उस गोपी के आंगन में नाच रहे हैं, नाचने लगे हैं छाछ के ऊपर। शेष हेष गणेश दिनेश हो चाहे निरंतर धावे, शेष हेष गणेश दिनेश सुरेश हो चाहे निरंतर धावे, चाहे अखंड अनंत अनादि अछेदा अभेद सुभेद बनावे। गोपी के आंगन में नाच रही है छाछ के ऊपर। और महाराज भगवान श्री कृष्ण के पैरों में पायल बज रही है, कमर में करदनी बंधी है, बज रही है। आज वो गोपी कहने लगी, ओ मेरे अंगना में, ओ मेरे अंगना में कान्हा मटके, जाके कमर कांदनी लटके, जाके कमर कांदनी लटके। ओ मेरे अंगना में, ओ मेरे अंगना में कान्हा मटके, जाके कमर कांदनी लटके, जाके कमर कांदनी लटके। भड़कावे भड़कावे गाना सबको नाचन जावे, भड़कावे भड़कावे गाना सबको नाचन जावे।
माता के रूप में प्यारा नटखट से वो नैन लड़ावे ओ नंदा बारो कन्हैया मोती अटके आके कमरी बोल ओ मेरे अंगना में गाना बटके जाके कमरी बोल नीलन जाके कमरी बोल नीलन जाके कमरी बोल नीलन जाके कमरी बोल बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय 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 लाला सुबह उठते हैं भगवान कन्हैया सुबह उठते हैं ना तो पूरे काजल को ऐसे मीड करके पूरा काजल कालों पर आ जाता है पूरा का पूरा काजल फैल जाता है अब तो ऐसे भैया ने एक दिन रात्रि में काजल लगा करके और लाला को सुला दिया लाला से कहने लगी लाला को आज मैया सुला रही है सो जा लाला सो जा तेरी मैया तो है सुलावे सो जा लाला सो जा तेरी मैया तो ही सुलावे आज मैया लाला को सुलाने लगी है लेकिन महाराज भगवान को नींद नहीं आ रही है मैया तो लाला को सुला रही है सो जा लाला सो जा तेरी मैया तो है सुलावे अब महाराज मैया लाला को सुला रही है और मैया सुलाते सुलाते मैया खुद सो गई लेकिन लाला को नींद नहीं आई लाला को पता चला कि मैया सो गई तो मैया ने लाला ने अपना छोटा सा हाथ मैया की ठोड़ी पर रखा और मैया से बोले सो जा मैया सो जा तेरा कन्वा तो है सुलावे सो जा मैया सो जा तेरा लाला तो है सुलावे ऐसे ऐसी लीला भगवान करते हैं आज रात्रि में मैया यशोदा ने लाला को सुलाया और प्रातः काल होते ही मैया दही बिलो रही है दही का मंथन करने लगी प्रातः काल हुई तो लाला जैसे ही उठ करके आए जैसे उठ करके आए मैया दही बिलो रही थी मैया ने सोचा लाला उठेगा तो अभी उठ करके माखन मांगेगा तो इसीलिए दही का मंथन करने लगी लाला उठ करके आए दोनों हाथों से आंखों मीटते आ रहे हैं और आ करके मटकी को पकड़ लिया भगवान बोले भैया हमें माखन चाहिए मैया बोली देख लाला अभी माखन निकला नहीं है और तू जाके और रात्रि का माखन रखो है तू जाके उसको खा ले उसमें मिश्री मिला करके खा ले और नहीं भैया हमें तो ताजा माखन चाहिए अभी चाहिए तो भैया ने सोची ये लाला तो बड़ा ही ढीठ है मटकी पकड़ करके बैठ गए भैया ताजा माखन चाहिए और अभी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें माखन अभी चाहिए
मैया ने सोची कि थोड़ी बातचीत कर लेती हूँ इससे, तब तक इसका मन बहल जाएगा। लेकिन महाराज वो तो रई को पकड़ करके बैठ गए, माँ का चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो मैया ने लाला से कहा कि लाला से कहा कि लाला ऊपर देख चंदा मामा। जैसे ही ऊपर देखा तो माखन वाखन सब भूल गए। अब बोले अब तो मैया चंदा चाहिए, अवई चाहिए, चंदा चाहिए और अवई चाहिए। मैया विचार करने लगी, जब तक चंदा चंदा कहने लगेगा और जब तक मेरा माखन निकल जाएगा। लेकिन महाराज वो तो रई को ही पकड़ करके बैठ गए, हमें चंदा चाहिए, अभी चाहिए। मैया विचार करने लगी, अब इसके लिए चंदा कहाँ से लेकर के आओ। हट पकड़ने लगे और इन बालकों की हटना महाराज बड़ी विचित्र होती है। हट पकड़ करके बैठ गए ना तो उस चीज को लेकर ही मानते हैं, इनकी बड़ी विचित्र होती है। आज हट पकड़ गए।